पहनते हैं। बिना हाथ लगाए कैसे जूता पहना जा सकता है भाई हनुमान जी? बिना हाथ लगाए कैसे पहनोगे? तो ये लेस लगी हुई है, वो लेस तो रहेगी। लेस की प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा डाल दिया। हां इसको अच्छा बिना लेस वाला जूता पहनते हैं तो लेस वाला है ही नहीं। अगर लेस वाला लाते नहीं चलो बिना लेस वाला जूता लेके आओ। अगर ये लेस वाला पहनना पड़ जाए तो कैसे पहनते हो? ये पहन के दिखाइए एक बार, चलिए कोशिश करके दिखाइए कि ये बिना लेस वाला है, आप पहनने की कोशिश करिए। साला मतलब फिर बात लगेगा। हां वो जूता पहना नहीं जाएगा, नहीं पहनेगा। हां अच्छा कोशिश करके करने की हाथों को दूर रख देता हूं। अब तो इसको यहां तक मैं इसको छू सकता हूं। हां यहां तक वो तो दिखाना नहीं, कैसे पहनते हैं वो नहीं कर सकता। अच्छा वहां पे कैसे पहनते हैं? अगर पहनना पड़ जाता है ये इधर बैठने से लाते नहीं इसको तो लाते नहीं। हां इसको क्या है क्या फिर उसमें डाल के इसको फिर मुझको पूरा से पकड़ना पड़ता है। हां छूना तो नहीं छूना तो समस्या है। बिना लेस वाला इसको छोड़ना। हां बिना लेस वाला यार नोट केस में। हां ठीक है ये बात है। तो ये देखिए ये बिना लेस वाला है, ये ऐसे तो पहन लेते हो ना। आ जाएंगे ये साइज। हां ये आ गया। अच्छा ऐसे बात हां ऐसे पहनो, बस ऐसे पहनो। तो उतारना हो तो ऐसे उतारो। अच्छा पैर से ही हाथ मैं बंद करने वाला हूं। आ जाओ जो भी जितने हमने इनका बैग लेके आओ, बैग को छुएंगे इनका बैग ले आओ। उसी वाले कुत्ते को बैग का इनको डर रहता है ना इनकी चीजें। इनका बैग ले गया अंदर से। हां वाले कुत्ते को ले जाओ हनुमान जी का बैग जाओ। मैं उसी वाले कुत्ते को मिले बेचारो मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं जूतों को मेरे हाथ में ले लिया, जूतों के तलों को मेरे हाथ में ले लिया। जितना उसी वाले बेचारो आ जाओ दिमाग में आ जाओ। जितना से दिमाग में आ जाओ उसी वाले कुत्ते को मिले बेचारो। जितना से दिमाग में आ जाओ। मैंने अब जूतों को हाथ में ले लिया, सारों को मेरे हाथ में लिया। उसी वाले कुत्ते को मिले बेचारो मेरे दिमाग में जितना आ जाओ। मैंने जूतों को हाथ में लिया, जूतों को मेरे तलों को मैंने हाथ में ले लिया है। उसी वाले कुत्ते को मिले बेचारो जितना मेरे दिमाग में आ जाओ। मैंने जूतों को हाथ में ले लिया, जूते के तलों को मेरे हाथ में, जूतों को मेरे हाथ में उठा लिया है। उसी वाले कुत्ते को मिले बेचारो जितना मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं जूतों को मेरे हाथ में लिया, जूते के तलों को मेरे हाथ में लिया। ये देखिए आपका बैग आ गया है। अब जूतों को नीचे रख दो, इस बैग को हाथ लगाओ, सारा सामान इसका छोड़ो। हाँ इसके अंदर से सारा सामान निकालो और बोलते जाओ आ जाओ। उसी वाले कुत्ते को बेचारो मैं बैग को गंदा कर रहा हूँ, मैं सारा सामान छू रहा हूँ। चार्ज करेगा इस कुत्ते को बेचारो। हाँ आ जाओ मेरे जितने में बैग में आ जाओ। मेरे सारे कपड़े मेरे सारे सामान मैं गंदा कर रहा हूँ। हाँ आ जाओ सारा कुत्ते को बेचारो पूरा गंदा कर दो, गंदगी फैलाओ पूरा। हाँ ओसीडी मुर्दाबाद, गंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, ओसीडी मुर्दाबाद। कुत्ते को ओसीडी बेचारो जितने आ जाओ मेरे बैग में आ जाओ। मैं जूतों को मेरे हाथ में लिया, तलों को मेरे हाथ लगा दिया, मैंने कपड़े को गंदा कर बैग में गंदा कर रहा हूँ। हाँ दोबारा से करो, दोबारा से तलों को हाथ लगाओ। हाँ ये लगाओ। हाँ अब फिर से बैग और सामान को हाथ लगाओ, उनको फिर करो। मैं ये फिर से गंदा कर रहा हूँ। आजा सामान को मैं हाथ लगा रहा हूँ, कपड़ों को मैं हाथ लगा रहा हूँ। आज से गंदगी में रहूंगा, सारे कपड़े गंदे करूंगा, सब कुछ गंदा गंदा। पानी बोतल सब जो मेरे को। हनुमान जी के ऊपर जूत देवता कितने मेहरबान हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो आप ये जूते को नए हाथ लगाना ये कितने सालों से चल रहा है? करीब 20 साल से। 20 साल से चल रहा है। और दिन में कितनी दफ़ा लगभग ऐसा करते हो? मैं इसको हाथ नहीं लगाता। हाँ तो पैरों से कितनी बार पहनते हो? सर जैसे कोई नया कोई जूता मैंने लाया हाँ तो उसने उसको मैं हाथ लगा देता हूँ। हाँ लेकिन वो नया है ना इसलिए। हाँ बस वो नेक्स्ट टाइम अगर हाथ लगाना है तो फिर वो हाथ से नहीं ब्रेक, फिर वो तो पैर से 15 बार मान लेते हैं महीने में। हाँ तो 15 गुना में 30 करना। देखते हैं ये इनके ऊपर जूत देवता की कितनी मेहरबानी है। 15 गुना में 30 450। और 20 साल से कर रहे हो जी। तो गुना में 600 महीने हो गए ना। 2,70,000। तो अवॉइडेंस का डाटा 2,70,000 है जी। और ये हाथ पैर धोना कितने दिनों से? ये भी 600 दिनों से जारी है। हाँ 600 महीनों से। तो दिन में कितनी बार करते हो? जब भी इसको हाथ लगा तो उसमें हाथ धोना ही है। दिन में कितनी बार? अगर 5 बार पहनने तो 5 बार। 5 बार। हाँ जी। मान के चलो एवरेज 5 बार। 5 बार। 5 गुना में 30 कितना हो गया? 5 3 15 150 150 150 गुना 600। हाँ कितना बताया? 90,000। 90,000 डाटा ये हो गया। और ये खतरा भी इतना ही है दिन में। तो ये 1.5 लाख मान लो, 3 लाख ही हो गया जी। 3 लाख डाटा ये हो गया। तो 3 लाख 4 लाख और 4 और 3 7 लाख का डाटा आपके पास है 20 सालों में। जी। 20 सालों में आपने 7 लाख की कमाई की है। जी। जूत देवता आप पर 7 लाख के मेहरबान है। 7 लाख का डाटा आपके पास आ गया है। जी। तो जब तक ये 7 लाख का डाटा डिलीट नहीं होगा आप ठीक नहीं हो सकते। अर्थात आपने बीमारी की तरफ 7 लाख कदम बढ़ा दिए। अर्थात आपके पास 7 लाख कॉइन हैं बीमार वाले, तो उनको डिलीट करना है। ये दिमाग में है सब कुछ। जी जी। तो आप 7 लाख बीमार हो चुके हो। तो ठीक होने के लिए आपने ये डाटा निकालना होगा। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो 7 लाख से डाटा बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर आप फिर से पैर से जूता पहनोगे, जूता
लाओगे ही नहीं तो फिर से डाटा बढ़ेगा, और अगर आप हाथ धोओगे तो भी डाटा बढ़ जाएगा। चीज़ों को छूने से डरोगे और कहोगे गंदी हो जाएंगी तो भी डाटा बढ़ेगा, और गंदगी का एहसास आएगा और आप उनको वैल्यू दोगे, इसे इम्पोर्टेंस दोगे, इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करोगे और कहोगे कि मेरे हाथ गंदे होने ही नहीं चाहिए, मेरी जिम्मेवारी है। अति जिम्मेवारी की भावना या अति जिम्मेवारी का प्रयोग करोगे। कहते हैं ना एक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोज ऑफ ओसीडी, कि आप खुद को जिम्मेवार ठहराओगे कि मुझे गंदगी नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से ना होनी चाहिए, मेरी वजह से चीज़ें गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ें गंदी हुई तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल जितना बनाते जाओगे उतने डाटा ऐड होंगे। तो अब ऐसे ऐड हुए हैं, ये 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं से 7 लाख डाटा ऐड हो चुका है। समझ चुके हो? तो अब आपने यहाँ पर आप खड़े हो जहाँ पर 7 लाख है, आपके पास 7 लाख कॉइन है। इधर जाओगे तो 8 लाख 9 लाख होगा, इधर यहीं खड़े रहोगे तो 7 लाख आपके पास जमा रहेंगे, और इधर जाओगे तो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए एक दिन में नहीं हुआ ना, ये कंपाउंड इफेक्ट है कि 20 साल में एक के बाद 2 ऐसे ये बढ़ा है, और कंपाउंड इफेक्ट से आप ठीक हो जाओगे। कैसे ठीक होगे वो मैं बताता हूँ एक फार्मूला। इससे पहले आप ये इसका वे समझ लो, फिर एक फार्मूला भी मैं आपको दूंगा। तो अब आपने ठीक होना है तो क्या करोगे, ये डी से ए की अप्रोच तो ठीक नहीं करेगी, अब आपने ए से बी की तरफ चलना है। क्या करना है? ए से बी की तरफ चलना है। इस तरह से चलोगे तो ठीक होगे। करना क्या है कि आपने अब जूत देवता से डरना नहीं है, जूत देवता के हाथ लगाना है। आपने सबसे पहले ट्रिगर को क्रिएट करना है। पहले अपने आप होता था, अब ज़बरदस्ती आपने जूत देवता को हाथ लगाना है, उसके तलवे को हाथ लगाना है, और फिर गाली निकालनी है। ये आपने लगाना है हाथ, और ये गाली देना है। गाली दोगे डाटा डिलीट हो जाएगा जी। और आप गाली दोगे और साथ में कहोगे कि मैं तो पूरी चीज़ें गंदी कर रहा हूँ, पूरे घर को गंदा कर रहा हूँ, मैं पूरा घर गंदा करके ही छोड़ूंगा। तो आप साथ में गाली दोगे और साथ में खतरे को बढ़ाओगे। अर्थात जो पहले ये थोड़ा सा खतरा होते ही आप घबरा जाते थे ना, ये फुल खतरा, ये नॉर्मल, ये लो, जैसे ही 5-6 पर खतरा आया आप अवॉइडेंस या डूइंग कर लेते थे। अर्थात इस खतरे को बढ़ने ही नहीं देते थे, घंटी को बढ़ने ही नहीं देते थे। तो आपने अब पूरा खतरा बढ़ाना है, कंपल्सन करके कम नहीं करना है। अगर कंपल्सन करके कम करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अब आपने खतरा बढ़ा के ही रखना है, एंग्जाइटी को बढ़ा के ही रखना है, पूरा सामना करना है, फेस करना है। डर के आगे जीत है कि हाँ मैं तो चीज़ें गंदी करूँगा, मैं तो घर के जो सामान है उनके ऊपर जूते रखूँगा, तलवे वहाँ पर ही जाके रखूँगा, सिर पे भी तलवार रखूँगा, जूतों को अब सर पे रखूँगा। जब आप सारे शरीर को, सारी चीज़ों को गंदा करोगे, इस खतरे का सामना करोगे, पूरा खतरे को बढ़ा लोगे, एंग्जाइटी होती है होने दो, जितनी होती है ज़्यादा करोगे, तो फिर ये अपने आप ही मन है ना वो काम डाउन कर देगा। क्योंकि मन है ना किसी भी चीज़ को पीक पर ले जा करके उसे डाउन कर देता है। जैसे दर्द पूरा बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है, बुखार पूरी चढ़ जाती है तो फिर उतरनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बीच में रोक दोगे तो फिर वो फंस जाती है। तो आपने बीच में रोका है, डर को बढ़ने नहीं दिया है, कंपल्सन कर करके बीच में रोका है, इसीलिए ये चीज़ें फंस गई हैं। आप खाना चाहते हो, जैसे रसगुल्ला खाना चाहते हो, आपको कोई आधा दे दे, थोड़ा सा दे दे तो वो इच्छा बनी रहेगी ना। और एक ही साथ आपको एक पिंपा दे दे, 100 किलो इकट्ठे ही दे दे, तो आप पूरा पेट भर के खा लोगे, फिर इच्छा ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि आपने पीक पर लेके गए, फिर वो डाउन होगी। अगर थोड़ी थोड़ी रोज़ करते तो इच्छा ख़त्म नहीं होती ना। तो एक बार पूरा करना होता है, डर को पूरा फेस करना है, बच के नहीं, बचाना नहीं है डर को। ये थोड़ा सा डर होते ही डूइंग नहीं करनी, पूरा डर को बढ़ाना है, तो आप का डाटा डिलीट होगा। और हाथ पैरों को धोना नहीं है, इसको स्टॉप कर देना है और यहाँ पर फाइट करनी है। आपने जूता पहनना है, हाथ से पहनना है, दोनों हाथों से पहनना है, हथेलियों से पहनना है, जूते के निचले भाग में भी हाथ लगाना है, फाइट करनी है, बचना नहीं है, सामना करना है, बच के नहीं जाना, उससे लड़ना है, भागना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि बचना फंसना है,
करना ही मरना है। जितनी फाइट करूँगा उतना डिलीट दो। हाँ, जितना आप फाइट करोगे, जितना आप स्टॉप करोगे, जितना आप सामना करोगे और जितनी गाली दोगे, उससे डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी एक इवेंट क्रिएट करेंगे और सारे ये जो तरीके हैं वो एक साथ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जैसे कोई राजा शक्तिशाली होता है, उस पर हमने आक्रमण करना है और उसे जीतना है, तो हम क्या करते होते हैं, उसको चारों तरफ से घेरते हैं, एक तरफ से, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना भी इधर से ये राजा जाएगा। जैसे आपने भी तो लंका को घेरा था, तो अलग अलग घेरा था ना, कहीं से विभीषण जा रहा है, कहीं से लक्ष्मण जा रहा है, कहीं से कोई जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है आप अकेले ही भाग पड़ते थे, सारे अलग अलग दिशाओं से जाते थे ना, तब दुश्मन घिर जाता था। तो ऐसे ही ये OCD दुश्मन ऐसा है, अगर आपने एक ही दिशा से आक्रमण किया तो ये तो कर लोगे, फिर कहेंगे भी जाके हाथ धो लेंगे। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास, तो वो करवा देता है, गंदी चीज़ों को छुआ देता है। हाँ, फिर उस समय तो फिर वो हाँ, तो वो घर आकर के फिर हाथों को धो लेते हैं, दुगना धो लेते हैं तो वो ठीक नहीं होते ना, क्योंकि यहाँ से तो ये कर दिया लेकिन यहाँ से वो कर दिया, तो इस दिशा से तो उन्होंने आक्रमण नहीं किया ना। तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करोगे तब ठीक होगे। और सबसे ज़्यादा इसको समझोगे कि ये जो गंदगी फैलने वाला डर है, ये है ही झूठा, ये नकली डर है। गीता के 18 अध्याय देखोगे, टाइम एंड स्पेस की सीरीज देखोगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि मैं जिस चीज़ से डर रहा था वो तो मेरा बिल्कुल बेहुदा बेबुनियाद डर है। ये जो बिलीफ है, आपकी सोच है, ये निराधार सोच है, रोंग सोच है, गलत सोच बनी हुई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब आपको लगेगा यार गंदी तो चीज़ें होती नहीं हैं, चीज़ें तो साफ़ हैं, मैं अगर हाथ धो रहा हूँ इससे चीज़ें गंदी हो रही हैं, तो फिर आपको हाथ धोने की या जूते को पैर से पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीखो समझना है कि जो संभावित डर है ये नकली डर है मेरा, ये समझना है। इसको मैंने इसको फेस करना, हाँ, फोकस करना है, सामना करना है, तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि होगा तो कुछ है ही नहीं। तो अब आपने एक साथ प्रयोग करना है, ठीक है, फिर डाटा डिलीट होगा। तो जैसे अभी आपके पास OCD वाले बॉक्स में या बीमार वाला बॉक्स है, उसमें 7 लाख डाटा है, और जो नॉर्मल बॉक्स है हेल्दी, उसमें 0 डाटा है। तो ये डाटा सारा इसमें शिफ्ट करना है। वो करने के लिए हमने चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना है। तो पहले हमने जूतों को हाथ लगाना है और गाली देते हुए। अब OCD वाले विचारों को पहले महत्व देते थे, उनसे डरते थे, अब उनको गाली निकालोगे। अब बोलोगे कि OCD वाले साले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं तो जूतों को हाथ लगा रहा हूँ, तलवों को गालों पर भी लगा रहा हूँ। अब बोलो और ये प्रयोग करते हैं, बोलिए। अब पहले एक बार बोलिए। आँख बंद करिए, आँख बंद करिए, खुली ना खुली रख के बोल लो, जैसा आपको ठीक लगे। OCD वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं तो अब जूतों के तलवों पर हाथ लगाने जा रहा हूँ, जूतों को हाथ लगाऊंगा, लगाने जा रहा हूँ, हाथ लगाने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलते जाओ। OCD वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मेरे दिमाग में आ जाओ। अब जूतों को हाथ लगाने जा रहा हूँ और जूतों को तलवों को भी हाथ लगाने जा रहा हूँ, और जो जूते में हाथ से मैं भी पहनने जा रहा हूँ। गंदा हो रहा हूँ मैं, सारी चीज़ों को अब गंदा करने वाला हूँ, सारी चीज़ों में गंदा करने वाला हूँ। आ जाओ। जो भी जितने हमने इनका बैग लेके आओ, बैग को छुएंगे, ये इनका बैग ले आओ, OCD वाले कुत्ते, क्योंकि बैग का इनको डर रहता है ना, इनकी चीज़ें। इनका बैग लेके आना अंदर से। OCD वाले कुत्ते कमीने विचारों, हनुमान जी का बैग। OCD वाले कुत्ते कमीने विचारों मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं जूतों को मैंने हाथ में ले लिया, जूतों के तलों को मैंने हाथ में ले लिया। जितना OCD वाले विचारों आ जाओ, दिमाग में आ जाओ, जितना आ सको मेरे दिमाग में आ जाओ। OCD वाले कुत्ते कमीने विचारों, जितना आ सको मेरे दिमाग में आ जाओ। मैंने अब जूतों को हाथ में ले लिया, गाली निकालो सारों कुत्तों कमीनों को, हाथ में ले लिया। OCD वाले कुत्तों कमीने विचारों, मेरे दिमाग में जितना आना जाओ आ जाओ। मैंने जूतों को हाथ में ले लिया, जूतों को मैंने तलों को भी मैंने हाथ में ले लिया है। OCD वाले कुत्तों कमीने विचारों, जितना मेरे दिमाग में आना चाहो आ जाओ। मैंने जूतों को हाथ में ले लिया, जूते के तलों को भी हाथ में, जूतों को मैंने हाथ में मैंने उठा लिया है। OCD वाले कुत्तों कमीने विचारों, जितना मेरे दिमाग में आना चाहो आ जाओ। मैं अब अपने जूतों को मैंने हाथ में ले लिया, जूते के तलों को मैंने हाथ में ले लिया। ये देखिए आपका बैग आ गया है। अब जूतों को नीचे रख दो, इस बैग को हाथ लगाओ, सारा सामान इसका छू लो। हाँ, इसके अंदर से सारा सामान निकालो और बोलते जाओ, आ जाओ OCD वाले कुत्ते कमीनों विचारों, मैं बैग को गंदा कर रहा हूँ, मैं सारा सामान छू रहा हूँ। चार्ज कर लेना इसको। कुत्ते कमीने विचारों, हाँ हाँ, आ जाओ मेरे जितना मेरे दिमाग में आ जाओ। मेरे सारे कपड़े, मेरे सारे
सामान में अपना गंदा कर रहा हूँ। हाँ आ दूसरी जाओ वाले सालों कुत्ते कुत्तों को कमीने मिलो। बेचारों, कर दो पूरा गंदा कर दो, गंदगी फैलाओ। पूरा मैं हाँ गंदा करो, ओसीडी पूरा गंदा करो, मुर्दाबाद, पूरा गंदगी मुर्दाबाद। जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद, ओसीडी मुर्दाबाद, कुत्ते कमीने ओसीडी विचार जितने आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं जूतों को मैंने हाथ में लिया, तलों को भी मैंने हाथ लगा दिया, मैंने कपड़ों को भी मैं गंदा करूँ, पूरा बैग में गंदा कर रहा हूँ। हाँ अब दोबारा से करो, पूरा दोबारा गंदा से करो। तलवों को हाथ लगाओ। बस हाँ हाँ ये लगाओ। हाँ अब फिर से बैग को और सामान को हाथ लगाओ, उनको फिर कह दो मैं ये देख फिर से गंदा कर मैं रहा इसको हूँ। आजा सारे सामान को मैं हाथ लगा रहा हूँ, मेरे कपड़ों को भी मैं हाथ लगा रहा हूँ। आज से गंदगी में रहूंगा, सारे कपड़े गंदे पहनूंगा, मेरे- सब कुछ गंदा ही गंदा रखो। पानी की बोतल में सभी जगह मैं रखूँगा उसको, पूरा मैं सामान में गंदा कर रहा हूँ। दूसरे वाले कुत्ते कमीने बेचारा सब मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं पूरे मेरे कपड़े पूरे गंदे कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे दिमाग में जितना आना चाहो उतना आ जाओ। मैं अभी गंदगी से मैं डरूंगा नहीं। आ जाओ मेरे दिमाग में जितना आना चाहो आ जाओ। दूसरे वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ, जितना आ जाओ। मैं सब सारे कपड़े में गंदा कर रहा हूँ, सारे कपड़े गंदा कर रहा हूँ। अब मैं गंदगी में भी रहूँगा, जितना आना चाहो आ जाओ। दूसरे वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं पानी की बोतल में हाथ लगाऊँ। हाँ पी भी लो, ये पानी पी लो। हाँ ये देखो तलवों से सटाया हुआ हाथ का पानी मैं पी रहा हूँ। ओसीडी वाले गंदे बेचारो आ जाओ मेरे दिमाग में, पानी पी रहा हूँ मैं। अब मैं हाथ भी नहीं दूंगा, हाँ अब मैं ऐसा ही रहूँगा। और वैसे रहूँगा। बिल्कुल ये आपने किया, तो अभी आपने ये एक प्रयोग किया है, कैसा लग रहा है? अब तो रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है। तो अब देखिए आपने फाइट की, आपने देखो गाली निकाल दी, तो इससे 500 डाटा डिलीट हुआ है और खतरे का सामना किया है, जी बुलाया भी है, 100 डाटा इससे डिलीट हुआ है। आपने हाथ नहीं धोए, जी 100 डाटा इससे डिलीट। आपने सारी चीज़ों को छुआ है, छुआ है। 100 डाटा इससे डिलीट। तो 300 और 500 800 डाटा एक साथ डिलीट हो गया। इसमें से माइनस हो गया 800, इसमें आ गया। जी अगली बार दुगना डिलीट होगा। तो ऐसे आपने बार बार करना है, घर पे यही करना है सब कुछ। ये करोगे तो आप जो बीमारी की तरफ चल पड़े हो ना इतने, जी वापस आ जाओगे, अर्थात आप ठीक होने लग जाओगे। आपने एंटी ऑब्सेशनल चॉइस अपना ली कि जो एहसास होता है उसका उल्टा कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। जूते मैंने से पता नहीं 20 साल से मैंने अपने ये हाँ हाथ में लिए 20 साल से हाथ में मैंने अपने हाथ में लिए। हाँ अब कहोगे मैं सिर पर लेके घूमूंगा, सालों कुत्तों को मिनो आ जाओ। अब मैं जूतों को सिर पे उठा के मैं घूमूंगा, सिर पे रखूंगा वो जूतों को। हाँ पूरा पूरा गंदा ही रहूंगा। मैं हुई गंदा, गंदगी जिंदाबाद। आ जाओ गंदगी अभियान जिंदाबाद। गंदी में रहूंगा। अपना अभियान है ना, मोदी का अभियान सबस्ता अभियान है, लेकिन हमारा अभियान गंदगी अभियान। गंदगी फैलाओ, बीमारी भगाओ। हम गंदगी फैलाएंगे, झंडे उठा लेंगे आज सारे, हम फैलाएंगे गंदगी, हम होंगे कामयाब गंदगी फैला करके। सफाई करके तो देख लिया, अब गंदगी फैला करके देखेंगे। आज से गंदगी फैलाओ हमारा नारा है। वो कहते हैं ना, तिलक का नारा था ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हम कहेंगे गंदगी फैलाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम गंदगी फैलाएंगे और जिंदा रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप नारे लगाते हुए पूरी रैली गांव में निकालोगे, जूतों को सिर पर लेकर के पूरी रैली निकाल देनी है अपने गांव में। ठीक, घर में तो निकाल सकते थे। हम से कैसे भर सकता हूँ। अरे घर में निकाल दो, घर में कर सकते। हाँ घर में रैली निकालते हुए की वीडियो बना दो। वो बूट लेके, हाँ मैं बोलो वो घर में यहाँ भी रख के और उसका वीडियो बना के मुझे भेज देना। ठीक है, चेहरा मत दिखाना, नहीं तो ब्लर कर देंगे। अगर आ भी गया उसमें तो हम ब्लर कर देंगे, मतलब काला कर देंगे। तो ये फेस नहीं आने देंगे। हाँ फेस नहीं आने देंगे। ठीक है, तो नीचे का प्रोग्राम तैयार है। हाँ हाँ। तो अभी हमने ये किया, ये बार बार करना है। आप जितनी बार करोगे उतना डाटा डिलीट होता जाएगा। अब आपके हाथ में, अभी आप कितना प्रयोग करते हो, जैसा करते जाओगे वैसा इलाज होता जाएगा, ठीक होते जाओगे। तो इस प्रयोग को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है सर। अभी मिलते हैं नेक्स्ट प्रयोग में। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई रोज है। जूत देवता जानता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज।
जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।